नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। नगर पालिका चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर। आगामी महापालिका चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को मिला बूस्टर डोज। महापालिका चुनाव में शिंदे सेना का प्रदर्शन बेहतरीन बनाने के मंत्री राठौड़ के निर्देश। मंत्री राठौड़ के सामने शिंदे सेना के 2 गुट आमने सामने। आगामी महापालिका चुनाव के लिए मंगलवार से दाखिल होंगे नामांकन। शहर में 6 जगह पर नामांकन दाखिल करने की सुविधा। नगर पालिका चुनाव में वंचित बहुजन का खराब प्रदर्शन। आगामी मनपा चुनाव के पहले नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता। निर्दलीय तथा वंचित से कम जगह पर राष्ट्रवादी व शिवसेना के उम्मीदवार विजयी। दोनों ही राष्ट्रवादी तथा शिवसेना के नेताओं ने करना चाहिए आत्मचिंतन। अब समाचार विस्तार से। जिले में नगर परिषद के परिणामों से स्पष्ट है कि भाजपा ने अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी मतदाताओं पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके चलते अब आगामी महापालिका चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दे रहा है। वहीं 80 उम्मीदवारों का चयन भाजपा कैसे करती है, यह देखना भी उचित होगा। अकोला जिले की नगरपालिका चुनाव में मिली शानदार जीत के चलते भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है। यह देखते हुए आगामी अकोला महापालिका चुनाव में भी उन्हें और बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास कार्यकर्ता व्यक्त कर रहे हैं। 15 जनवरी को होने वाले अकोला महापालिका चुनाव के लिए नगर पालिकाओं की जीत बूस्टर डोज माना जा रहा है। खास बात यह है कि अब भाजपा के पदाधिकारी 50 नहीं बल्कि 65 सीटों का लक्ष्य बना रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम अक्सर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जाते हैं। इस बीच भाजपा के इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार पूरे हो चुके हैं और 1224 से अधिक उम्मीदवार पार्टी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इनमें से 80 का चयन करना। कुछ प्रभागों में स्थानीय समीकरण बदल गए हैं और प्रत्येक वार्ड में सामाजिक संतुलन बनाए रखने वाला उम्मीदवार प्रदान करना भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से भाजपा के पदाधिकारी किस तरह निपटते हैं तथा अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को किस तरह मनाते हैं, यह देखना उचित होगा। 240 से 250 नाम की सूची वरिष्ठों के पास प्रस्तुत की जाएगी। इस चयन में केवल मुलाकात ही काफी नहीं बल्कि गुप्त सर्वे की रिपोर्ट, प्रभाग में उम्मीदवारों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कामकाज, संगठन आत्मक सक्रियता तथा स्थानिक प्रभाव आदि का मूल्यमापन किया जाएगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जैसे जैसे टिकट मिलने की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इच्छुक उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अकोला महापालिका के आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि पर शिंदे गुट शिवसेना की ओर से हलचल तेज हो गई है। शिंदे सेना के नेता तथा राज्य के मंत्री संजय राठौड़ ने अकोला में पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली, लेकिन इस बैठक में शिंदे सेना के अकोला के 2 गुट आमने सामने आने के कारण राजनीतिक सर्कल में एक ही चर्चा हो रही है। संजय राठौड़ ने स्पष्ट संदेश दिया कि नगर परिषद चुनाव में मिली विफलता की भरपाई आने वाले महापालिका चुनाव में की जानी चाहिए। गौरतलब है कि जिले में नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होते ही मंत्री संजय राठौड़ रात में अकोला पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक ली। इस बैठक में भी अकोला में शिंदे गुट की शिवसेना में 2 गुटों में गुटबाजी दिखाई दी। एक गुट का नेतृत्व पूर्व विधायक और संपर्क प्रमुख गोपी किशन बाजोरिया कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व जिला प्रमुख श्रीरंग दादा पिंजरकर कर रहे हैं। अकोला में मंत्री संजय राठौड़ की उपस्थिति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2 गुटों के बीच विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया और जिला प्रमुख अश्विन नवले के समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि यह विवाद महापालिका सीटों के बंटवारे को लेकर था। कल रात मंत्री संजय राठौड़ अकोला के आरजे होटल में ठहरे हुए थे।
यह सारा विवाद मंत्री राठौड़ की उपस्थिति में हुआ। यह नगर पालिका चुनाव पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए नवले गुट ने मंत्री राठौड़ के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अकोला महापालिका चुनाव बाजोरिया को न सौंपा जाए, जिसे लेकर जिला प्रमुख अश्विन नवले और शिंदे गुट के नेता बाजोरिया के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। महापालिका चुनाव का रणसंग्राम अब शुरू होने वाला है। मंगलवार से 6 जगहों पर नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इन 6 जगहों पर 3-3 प्रभाग के नामांकन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि 2 जगह पर 4 प्रभागों के नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार महापालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारी आवेदन जमा करने की प्रक्रिया मंगलवार 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह चुनाव महापालिका के 20 प्रभागों के 80 पार्षद सीटों के लिए होगा। वर्तमान में राजनीतिक दल सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और उम्मीदवारों के साक्षात्कार अंतिम चरण में हैं। महापालिका ने वार्ड क्रमांक 1, 2 और 7 के लिए राजकमल चौक स्थित सिद्धार्थ हॉल में आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। प्रभाग क्रमांक 3, 4, 5 और 6 के लिए आवेदन उपविभागीय अधिकारी कार्यालय की दूसरी मंजिल पर स्वीकार किए जाएंगे। महापालिका के प्रभाग 8, 9, 10 और 17 के लिए आवेदन पुराने शहर के शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज में जमा किए जा सकते हैं। महापालिका के प्रभाग 11, 12 और 18 के लिए आवेदन बीआर हाई स्कूल में जमा किए जाएंगे। प्रभाग 13, 14 और 15 के लिए आवेदन नेहरू पार्क चौक स्थित मध्यवर्ती जकात नाका में जमा किए जा सकते हैं। वार्ड 16, 19 और 20 के लिए आवेदन आदर्श कॉलोनी स्थित स्कूल नंबर 16 में जमा किए जा सकते हैं। अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने उद्यापासून नामनिर्देशन पत्र मिळण्याबाबत आणि नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याबाबतची प्रक्रिया एकूण महानगरपालिका क्षेत्रामधील 6 निश्चित करण्यात आलेल्या माननीय निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे। त्याकरिता एकूण 6 झोन निश्चित करण्यात आले असून पहिला झोन हा प्रभाग क्रमांक 1, 2 आणि 7 करिता सिद्धार्थ हॉल राजकमल टाकीज येथे आहे। दुसरा झोन प्रभाग क्रमांक 3, 4, 5 व 6 करिता असून त्यामध्ये माननीय उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तहसील कार्यालयाच्या वरचा मजला येथे आहे। प्रभाग क्रमांक 8, 9, 10 आणि 17 करिता झोन 3 नुसार शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय जुने शहर येथे निश्चित करण्यात आलेला आहे। तर प्रभाग क्रमांक 11, 12 आणि 18 साठी झोन क्रमांक 4 अन्वये बीआर हायस्कूल येथे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। या व्यतिरिक्त झोन 5 साठी प्रभाग क्रमांक 13, 14, 15 निश्चित करण्यात आले असून सदरचा झोन हा सेंट्रल नाका जुना नेहरू पार्क पाण्याच्या टाकीजवळ येथे आहे आणि शेवटचा जो 6वा झोन आहे तो प्रभाग क्रमांक 16, 19 व 20 साठी मराठी मुलांची शाळा क्रमांक 16 आदर्श कॉलनी येथे निश्चित करण्यात आलेला आहे। मी या अन्वये महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व संभाव्य उमेदवारांना व सर्व सन्माननीय पदाधिकारी राजकीय विविध पक्षाचे पदाधिकारी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याशी संबंधित निश्चित करण्यात आलेल्या झोनमध्ये जाऊन निवडणूकबाबतची जी प्रक्रिया करायची आहे त्याबाबतची माहिती माननीय निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातून रीतसर घेऊन त्याबाबतच पुढील कारवाई करावी अशी विनंती करत आहे। जिले में नगर परिषद चुनाव में वंचित का सुपड़ा साफ हो गया है। यह जिला स्तरीय नेताओं की विफलता दर्शाता है। यह देखते हुए आगामी महापालिका चुनाव के पहले नेतृत्व में बदलाव करने की मांग हो रही है। जिले में नगर परिषद चुनाव में वंचित का सुपड़ा साफ हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में यह चर्चा है कि यह जिला स्तरीय नेताओं की विफलता है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में बदलाव कब होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। संकेत मिल रहे हैं कि नगर परिषद चुनाव में मिली करारी हार का असर जिला परिषद में भी महसूस होगा। वंचित को मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र बार्शी टाकली में ही नगर अध्यक्ष का पद मिल सका। जिले के बालापुर में वंचित के नेता सबसे आगे थे, लेकिन बालापुर में कांग्रेस ने वंचित को करारी हार का मजा चखाया। जिले में नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में वंचित के केवल 17 पार्षद ही जीत पाए। इस अवसर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या महापालिका चुनाव में भी वंचित को इसी तरह की हार का सामना करना पड़ेगा। 2012 के चुनावों की तुलना में
2017 में वंचित ने महापालिका के कम सीटें जीती थी। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में अकोला महापालिका में वंचित को केवल 3 सीटें मिली थी। नगर परिषद चुनाव में मिली करारी हार को देखते हुए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आगामी महापालिका और उसके बाद होने वाले जिला परिषद चुनाव में वंचित बहुजन को झटका लगेगा। नगर परिषद चुनाव में वंचित ने मूर्तिजापुर में 6, अकोट में 5, बार्शीटाकली में 3, तेल्हारा में 2 और हिवरखेड़ में 1 सीट जीती थी, जबकि बालापुर में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहने के बाद भी वंचित को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य में नगर परिषद चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को करारा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर जिले में एनसीपी की घड़ी की टिक टिक भी बंद हो गई है। नगर परिषद चुनाव में मिली हार से विधायक मिटकरी को बड़ा झटका लगा है। अकोला जिले में अजित पवार गुट की एनसीपी को नगर पालिका चुनाव में सफलता नहीं मिली। विधायक अमोल मिटकरी ने हिवरखेड़ नगर परिषद चुनाव जीतने का दावा किया था, लेकिन हिवरखेड़ में भाजपा सत्ता में आई है। इतना ही नहीं, हिवरखेड़ में एनसीपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। यहां जिलाध्यक्ष बदरू जम्मा की पत्नी चुनाव हार गई। बार्शीटाकली में एनसीपी ने 2 सीटें जीती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी महापालिका चुनाव में महायुति के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसके चलते सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन महायुति के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शरद पवार की एनसीपी को जिले में सिर्फ 3 सीटें मिली। शरद पवार की एनसीपी ने मूर्तिजापुर में 2 और अकोट में 1 सीट जीती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ठाकरे की शिवसेना की ताकत शिंदे सेना से जिले में अधिक है। ठाकरे की शिवसेना को जिले में सिर्फ 6 सीटें मिली। कुल मिलाकर निर्दलीय और वंचित की तुलना में शिवसेना और एनसीपी की स्थिति चिंताजनक है। शुक्र अस्त होने से मंगल कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जगह प्रसिद्ध मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा आगामी विवाह समारोह के लिए खास प्राइड ऑफ इंडिया इस विवाह योग्य ज्वेलरी की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया जा रहा है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक प्रसिद्ध भारतीय आभूषण समूह है। 11 देशों में इसके 330 से अधिक शोरूम हैं, जो इसे दुनिया के आभूषण खुदरा विक्रेताओं की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक बनता है। शुक्र अस्त होने से इन दोनों मंगल कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन फरवरी माह से विवाह समारोह की धूम शुरू हो जाएगी। उसके पहले ही जगह प्रसिद्ध मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स प्रतिष्ठान में प्राइड ऑफ इंडिया इस आभूषण ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में विवाह समारोह के लिए आवश्यक सभी शुद्ध सोने के आभूषणों के साथ ही डायमंड से बने आभूषणों की विशाल रेंज देखने मिलेगी, जिसमें हैवी मंगलसूत्र, लॉन्ग मंगलसूत्र, डेली यूज 2 ग्राम मंगलसूत्र, लाइवेट मंगलसूत्र, मालाबार गोल्ड नेकलेस, मालाबार गोल्ड बैंगल सेट, सोने की चैन, कान के झुमके, सोने के कंगन, सोने की चूड़ियां, बिंदियां विविध डिजाइन की तथा हीरे की अंगूठियां, बाजूबंद, नथनी आदि विवाह योग्य ज्वेलरी का समावेश है। इन सभी ज्वेलरी की खरीदारी पर 30% तक की छूट भी मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी के प्राइड ऑफ इंडिया इस विवाह योग्य ज्वेलरी प्रदर्शनी को भेंट देकर तथा ज्वेलरी खरीदकर अपने विवाह समारोह को सबसे खास बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। ऐसा आह्वान सभी आभूषण प्रेमियों से किया जा रहा है। नमस्कार, मी आकाश, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड अकोला येथे आपण आज प्राइड्स ऑफ इंडिया हे ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च केलेलं आहे। हे कलेक्शन स्पेशली डेडिकेटेड आहे महाराष्ट्रातल्या नववधूंसाठी। सो माझी सर्व अकोलेकरांना विनंती आहे की हे कलेक्शन पाहण्यासाठी एकदा आमच्या शोरूमला नक्की विजिट करा। त्यासोबतच आमच्याकडे विवाह योग्य दागिने खरेदी करण्यासाठी एक ऑफर्स आहेत, ज्यामध्ये तुम्हाला 30% मजुरीवर तुम्हाला डिस्काउंट मिळू शकतो। तर या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही एकदा अकोला येथील मलाबार शोरूम मध्ये नक्की विजिट करा। धन्यवाद। हमारा पता मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, रतनलाल प्लॉट, रघुवंशी मंगल कार्यालय के पास, अकोला। मोबाइल मागे ब्राइडल इंडिया कलेक्शन है। मोबाइल
नमस्कार, मैं सिविल सोशल महिला मंडल की प्रेसिडेंट कोमल साधवानी। यहाँ पर हमको इनवाइट किया गया है ब्राइड्स ऑफ अकोला। ब्राइडल ज्वेलरी का इनॉग्रेशन हुआ है और केक कटिंग हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं। पूरे महिला मंडल को इनवाइट किया गया है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जो ज्वेलरी की जो वैरायटी है, जो डिज़ाइन से है, आपको अकोला में कहीं भी नहीं मिलेंगी। एकदम डेलिकेट है, बहुत ही बढ़िया है। हम कहीं भी जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, मलाबार गोल्ड से ही हम ज्वेलरी लेते हैं। कुवैत में भी मेरी बेटी है, वो भी मेरे लिए मलाबार गोल्ड से ही ज्वेलरी लाती है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग इतनी सुपर और इतनी एक्सक्लूसिव रहती है, आपको क्या बताऊँ, एकदम हटके रहती है इनकी ज्वेलरी। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मी अंजली जोशी, सखी मंच विभाग प्रमुख। मलाबार गोल्ड आणि सखी आणि महिला अलंकार यांचा सगळ्यांचा त्रिवेणी संगम आज इथे साधला आहे। त्यांनी आज 3 दागिन्यांचं सादरीकरण केलं आहे, अत्यंत सुंदर, सुबक आणि प्रत्येक स्त्रीला मोहवणारं। आणि मलाबार हिलचं प्रत्येक कलेक्शन जे आहे ते प्रत्येक स्त्रीला भुरळ घालणार आहे आणि प्रत्येक स्त्रीचा अलंकार आणि आनंद, अलंकार घेण्याचा आनंद आहे तो इथे पूर्ण होतो। म्हणून प्रत्येकीने हा आनंद लुटावा असं वाटतं एक स्त्री म्हणून, आणि आम्हालाही आनंद मिळाला सगळ्यांनी। नमस्कार अकोलेकर, आज मलाबार गोल्डतर्फे नवीन 3 ज्वेलरीचं इनॉग्रेशन झालेलं आहे। आम्ही सखी मेंबर्स आणि अकोल्यातील सगळे आमच्या ज्या सदस्य आहेत त्यांना आम्ही इन्व्हाइट केलेलं आहे आणि मलाबार गोल्डने खूप छान कार्यक्रम अरेंज केलेला आहे। आता आम्ही सगळ्या संघ मिळून छान धमाल करणार आहे, गेम शो करणार आहे आणि इथे असंच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मलाबार सगळ्या स्त्रियांना देत असतो। ही एक स्त्री म्हणजे स्त्रीसाठी एक खरंच गौरवाची गोष्ट आहे, त्यासाठी धन्यवाद। महापालिका चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के प्रवेश ने काफी हलचल मचा दी है। महापालिका अंतर्गत आने वाले खड़की के प्रभाग नंबर 20 में शंकरराव लंगोट और राजेश घोगरे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए। इस अवसर पर विधायक नितिन बापू देशमुख की प्रमुख उपस्थिति रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना स्थानीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला रही है। अकोला जिले में शिवसेना द्वारा एक भव्य पार्टी प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। विधायक नितिन बापू देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से शिवसेना में प्रवेश किया। सामाजिक कार्यकर्ता शंकरराव लंगोटे और पूर्व जिला परिषद सदस्य मंजुलाताई लंगोटे परिवार के समर्थकों, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा अग्रसर रहने वाले राजेश भाऊ घोगरे और पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य वर्षाताई घोगरे समेत सैकड़ों समर्थकों ने शिवसेना ठाकरे गुट में प्रवेश किया। इन वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ इलाके के सैकड़ों युवा और महिलाएं भी औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गजानन जी दालूगुरु जी, शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल भाऊ दातकर, शिवसेना महानगर प्रमुख आशीष गावंडे, वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संतोष हुशेसर, जिला प्रमुख मंगेश भाऊ काले और शेतकरी आघाड़ी जिला प्रमुख शिवभाऊ मोहड़ भी उपस्थित थे। प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक केशवराव पातोंड, प्रहलादराव ढोरे, शंकरराव बेरकर, गजानराव खामलकर और विनायकराव करंजकर ने उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला प्रमुख गोपाल भाऊ दातकर तथा प्राध्यापक संतोष हुसेसर ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में विधायक नितिन देशमुख ने सभी नए सदस्यों का स्वागत कर आगामी चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का प्रस्तावित गजानन भाऊ हरणे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। उद्धव साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हम सभी ने यह निर्णय लिया है, ऐसी जानकारी इस अवसर पर शंकरराव लंगोटे तथा राजेश घोगरे द्वारा दी गई। आम्ही गेल्या 20 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करत होतो। माझी पत्नी जेव्हा इथे ग्रामपंचायत होता, ग्रामीण होतं, तेव्हा ग्रामीणची इथे तालुका उपाध्यक्ष होती। आम्ही सतत भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करत होतो। मागच्या वेळेला हद्दवाढ झाल्यानंतर जेव्हा महानगरपालिकेला लागली तेव्हा आम्ही इथले प्रवर दावेदार होतो, परंतु आम्हाला पक्षाने वेळेस दुसऱ्या पक्षातून आलेले 2 आयात करून त्यांना उमेदवारी दिली व आम्हाला टाळलं। त्यानंतर सुद्धा आम्ही पक्षासाठी तनमन धनाने इमानदारीने पूर्ण काम करून 4ही उमेदवारीतून पक्षाचे आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक निवडून आणले। सर्वांनी त्याच्यात पूर्ण वाटा आमचा सर्वांचा सहभाग होता। त्यानंतर आमच्यासोबत एवढी उपेक्षा झाली की आम्ही प्रत्येक कामासाठी त्यांच्याकडे जेव्हा गेलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला टाळायचा प्रयत्न केला।
आज आमच्याकडे अनेक समस्या प्रॉब्लेम येत आहेत. नवीन कॉलनी आहेत, नवीन कॉलनीमध्ये काही भागात अशा ठिकाणी रोड बनले जात आहेत की ज्या ठिकाणी रहदारी नाही आहे, वस्ती नाही आहे, परंतु जिथे 20-20 वर्षापासून लोक वास्तव्यात आहेत तिथल्या लोकांना टाळल्या जात आहे. असे त्यामुळे आम्ही भारतीय जनता पार्टी सोडण्याचा हा निर्णय घेतला. आम्ही यापुढे आता शिवसेनेमध्ये प्रवेश करून तनमन धनाने शिवसेनेसाठी काम करू. जे आमच्याकडून शक्य होईल तेवढं आम्ही पक्षासाठी करून पक्षाची जबाबदारी देईल ती पूर्णपणे ताकदीनिशी पूर्णपणे करण्याची आम्ही ग्वाही देतो. मी शंकरराव लंगोटे, काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता होतो. माझी मिसेस जिल्हा परिषद मेंबर आहे. मी 10-15 वर्षापासून काँग्रेस कमिटीचं काँग्रेस कार्यालयाचं काम करीत आहे. आता आम्ही आमच्या सर्व गावा मिळून एक निर्णय घेतला, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटामध्ये प्रवेश घेत आहे. आमच्यासोबत 250-300 लोकांचा ग्रुप आहे. तो सर्वचे सर्व ग्रुप आम्ही उभाटा गटामध्ये प्रवेश घेत आहे. तरी आज सर्व गावाचं आमच्या एकच इच्छा होती की बा आपण सर्व काँग्रेस पक्ष या बीजेपी सोडून सर्वांनी उभाटा गटात प्रवेश करावा, ही सर्वांची इच्छा होती. अकोला स्थित नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, पेट दर्द, गठिया, माइग्रेन, पीसीओडी जैसे असाध्य रोगों का इलाज करने और मरीजों को नया जीवन देने की विशेषज्ञता है. अब तक हजारों मरीज एडवांस होम्योपैथी उपचार से लाभान्वित हो चुके हैं. पिछले 40 वर्षों से नाइक होम्योपैथी में शरीर के सभी रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है. जिन मरीजों को कहीं भी लाभ नहीं हुआ उन्हें एक बार अवश्य आना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9175 95 71 29, 91 30 01 61 29 पर संपर्क करें तथा यूट्यूब पर naikhomeopathy.com पर भी जानकारी ले सकते हैं. नाइक होम्योपैथी में उपचार करने के बाद स्वस्थ हुई एक मरीज ने अपना अनुभव कथन करते हुए कहा कि मेरा नाम भालचंद्र है. नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता था. मेरे घुटनों में दर्द रहता था. पेट साफ नहीं होता था. मैं बहुत चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहता था. अब 1 महीने के इलाज के बाद एडवांस होम्योपैथी दवाओं के कारण मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ. मेरी सारी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं. 1 महीने के इलाज के बाद मैं 40% संतुष्ट हूँ. नमस्कार, काय नाव आपलं? बालकृष्ण ठकुजी पवार. ओके. काय काय त्रास होता तुम्ही इथे आले तेव्हा? दोन्ही पाय खूप दुखायचे, हं. पोट खराब होतं, खूप टेन्शन होतं आणि दिवस एकदम चिडचिड जायचा. दुखणं तर बरेचसं कमी झालेलं आहे आणि ह्या वयात खूप चांगलं वाटतं. औषध चालू करायचं. 1 महिन्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये किती टक्के आराम वाटतो तुम्हाला? 35 ते 40%. समाधानी आहे ट्रीटमेंटनी? हो हो. गुड़दी रोड से चक्रधर कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से पक्की सड़क नहीं बनी है. बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. महापालिका की हद में यह परिसर आने के बाद भी नागरिकों की समस्या कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गई है. चक्रधर कॉलोनी परिसर अकोला महापालिका के प्रभाग क्रमांक 4 में आता है. यहाँ पिछले 10 वर्षों से कोई सड़क ही नहीं बनी है. खराब सड़क के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या की ओर अभी तक कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है. पूरे परिसर में जंगली झाड़ियां बड़े प्रमाण में होने के कारण अक्सर बड़े बड़े सांप भी दिखाई देते हैं. बारिश के दिनों में घरों के बाहर निकलना भी नागरिकों को मुश्किल हो जाता है. कीचड़ के कारण वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाता है. इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा महापालिका प्रशासन से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. महापालिका चुनाव नजदीक आने के साथ ही इस खराब सड़क का मुद्दा एक बार फिर उठ रहा है. चुनाव के पहले चक्रधर कॉलोनी में पक्की सड़क बनाई जाए, अन्यथा चुनाव में बहिष्कार डालने की चेतावनी नागरिक दे रहे हैं. अकोला शहर के डाबकी रोड परिसर स्थित संत सेना महाराज मंदिर में हाल ही में वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने लिया. डाबकी रोड परिसर स्थित संत सेना महाराज मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा महाराज पुण्यतिथि उत्सव का आयोजन किया गया. पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भव्य भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस भजन संध्या में प्रसिद्ध तबला वादक डॉक्टर देवेंद्र यादव, लांडे सर तथा अंबुस्कर सर ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया था. भजन कार्यक्रम के बाद यहाँ महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने लिया. देखते हैं इस भजन कार्यक्रम की एक झलक.
वन विभाग द्वारा दिहाड़ी मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय के विरोध में दिहाड़ी मजदूरों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। पात्र दिहाड़ी मजदूरों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाना चाहिए। वन निरीक्षण अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रपत्र 4 और 5 में दी गई सूची के अनुसार सभी पात्र मजदूरों को तुरंत वन सेवक या श्रेणी 3 पदों पर स्थायी किया जाना चाहिए। अकोला के उप वन संरक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। वन निरीक्षण अधिकारी ने प्रपत्र 4 और 5 में पात्र मजदूरों के नामों की सूची भेजी थी, लेकिन उप वन संरक्षक ने जानबूझकर इसे दबा दिया। इस गंभीर कुप्रबंधन की तत्काल जांच की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। संतोष जाधव का अवैध तबादला रद्द किया जाए और उन्हें उनके मूल पद पर नियुक्त किया जाए आदि मांगों को लेकर दिहाड़ी मजदूरों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिहाड़ी मजदूरों ने बताया कि यदि सरकार आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो वे और भी तीव्र आंदोलन शुरू करेंगे। माझं नाव नारायण दामदार राठोड, राहणार दुर्गा, तालुका बातूर, जिल्हा अकोला। माझं सामूहिक निवेदन एकच आहे की जेवढे माझे कर्मचारी वर्ग आहेत, बरोबर आहे, त्यांना समान हक्क मिळावा आणि कोर्टाचे आदेश असूनही अधिकारी वा उचल बांगड्या करून आम्हाला धमक्या देतात की तुम्हाला कामावर घेत नाही आहे, तुम्ही कोणाला काय बोलाय तुम्ही बोलू शकता, तुम्ही आमचं काही करू शकत नाही, या प्रश्नामध्ये आम्हाला उत्तर देतात। आम्ही गरीब सगळं आम्ही कर्मचारी सगळे गरीब असताना आम्ही हक्क नाही मागणार कुठे, मग त्यासाठी आमचं जाहीर उपोषण चालू आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। नगर पालिका चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर। आगामी महापालिका चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को मिला बूस्टर डोज। महापालिका चुनाव में शिंदे सेना का प्रदर्शन बेहतरीन बनाने के मंत्री राठौड़ के निर्देश। मंत्री राठौड़ के सामने शिंदे सेना के 2 गुट आमने सामने। आगामी महापालिका चुनाव के लिए मंगलवार से दाखिल होंगे नामांकन। शहर में 6 जगह पर नामांकन दाखिल करने की सुविधा। नगर पालिका चुनाव में वंचित बहुजन का खराब प्रदर्शन। आगामी मनपा चुनाव के पहले नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता। निर्दलीय तथा वंचित से कम जगह पर राष्ट्रवादी व शिवसेना के उम्मीदवार विजयी। दोनों ही राष्ट्रवादी तथा शिवसेना के नेताओं ने करना चाहिए आत्मचिंतन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।